फेयरनेस यानी कि गोरापन। गोरा होने के चक्कर में आप में से कितने लोगों ने स्टेरॉइड क्रीम लगाकर अपनी स्किन को खराब कर लिया है? आज के इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्ल जिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेटनोवेट टैन, स्किन शाइन, हाइड्रोक्विनोन या फिर मेलास क्रीम लगाकर अपनी स्किन को खराब कर लिया है? गाइस, स्टेरॉइड क्रीम लगाने से आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 15, 16, 17, 18, 19, 20 है और जिन्होंने इस उम्र में स्टेरॉइड क्रीम लगाकर अपनी स्किन को बिल्कुल ही खराब कर लिया है? मुझे ये भी आप लोग कमेंट करके बताओ। गाइस, जब हम स्टेरॉइड क्रीम लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। स्टेरॉइड क्रीम जब स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं तो हमारी स्किन एकदम साफ हो जाती है, स्किन एकदम फेयर हो जाती है, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है कि थोड़ा और यूज करते हैं, थोड़ा और यूज कर लेते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड क्रीम को यूज करते रहते हैं तो जो क्रीम हमें रिजल्ट दे रही थी कुछ टाइम बाद वो उल्टा रिजल्ट देने लगती है। अब वही क्रीम धीरे धीरे स्किन को रेड करने लगती है, धीरे धीरे आपकी स्किन ब्लैक होने लगेगी, स्किन पर खुजली होने लगेगी, स्किन आपकी जलन करने लगेगी और धीरे धीरे आपकी स्किन पतली होते जाएगी। स्किन की जो वेन है वो आपको दिखने लगेंगी और स्किन पर आपके जो फेशियल हेयर वो भी बढ़ जाएंगे। तो गाइस, क्यों आप स्टेरॉइड क्रीम लगाकर अपनी स्किन को खराब कर लेते हो? और 15, 16, 17, 18, 19 वाले तो ये कोई उम्र ही नहीं होती कि आपने स्टेरॉइड क्रीम को इस उम्र में यूज कर लिया तो आगे चलकर आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे करोगे? गाइस, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ कि आप स्टेरॉइड क्रीम के साइड इफेक्ट को कैसे दूर करेंगे, लेकिन उस वीडियो में मैंने ट्रेटिनोइन क्रीम के बारे में बताया था। लेकिन अगर आपकी एज 16, 17, 18, 19 साल है तो गाइस आप ट्रेटिनोइन क्रीम का यूज नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी एज कम है और आपने अगर स्टेरॉइड क्रीम का यूज किया है, स्टेरॉइड क्रीम लगाकर अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है तो आप अपनी स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं। उससे पहले गाइस आप बात करते हैं कि अगर आप अभी स्टेरॉइड क्रीम यूज कर रहे हैं तो आप उसे कैसे लगाना कम करेंगे। गाइस, अगर आप जैसे डेली क्रीम लगाते हैं, एकदम से स्टेरॉइड क्रीम लगाना बंद मत करिए। जैसे कि आप डेली लगाते हैं तो 1 दिन का गैप लीजिए, फिर आप स्टेरॉइड क्रीम लगाइए, फिर 2 दिन का गैप दीजिए, फिर 3 दिन का गैप दीजिए। इस तरीके से धीरे 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 करके आपको अपनी स्टेरॉइड क्रीम लगाना बंद करना है। गाइस, जैसे जैसे आप स्टेरॉइड क्रीम लगाना बंद करेंगे वैसे वैसे आपकी स्किन पर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपकी स्किन रेड भी होगी, स्किन पर आपकी इरिटेशन भी होगी, स्किन पर जलन भी होगी और स्किन आपकी बहुत ज्यादा डार्क भी हो सकती है। तो अपनी स्किन की जलन को कम करने के लिए आप आइस का सेक कर सकते हैं, उससे थोड़ी आपकी जलन कम हो जाएगी। और गाइस, अब बात करते हैं कि आपने जब स्टेरॉइड क्रीम को बिल्कुल बंद कर दिया तो आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ उन प्रोडक्ट को अगर आप यूज करेंगे तो आपकी स्किन जैसे पहले थी ठीक वैसे ही हो जाएगी। गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि ये सांवला रंग होना कोई बेकार बात नहीं होती, सांवला रंग भी बहुत खूबसूरत होता है। तो क्यों गोरे होने के चक्कर में आप अपनी स्किन को इतना ज्यादा खराब कर लेते हो? खैर, आप खराब कर ही लिया है तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन से प्रोडक्ट यूज करके अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं। गाइस, जब हम स्टेरॉइड क्रीम का यूज करते हैं तो स्टेरॉइड क्रीम एक टाइम के बाद हमारी स्किन को बहुत ज्यादा पतला कर देती है। तो स्किन की थिकनेस को बढ़ाने के लिए ट्रेटिनोइन क्रीम या फिर रेटिनॉल सिरम बहुत अच्छा होता है कि आपकी स्किन की थिकनेस को बढ़ा देता है। लेकिन 15, 16, 17, 18 जिन लोगों ने स्टेरॉइड क्रीम का यूज किया है वो ट्रेटिनोइन क्रीम और रेटिनॉल सिरम का यूज नहीं कर सकते। तो आप अपनी स्किन की थिकनेस को बढ़ाने के लिए यूज करेंगे पेप्टाइड सिरम। गाइस, मेरे पास जो ये पेप्टाइड सिरम है ये ऑर्डिनरी का मल्टी पेप्टाइड सिरम, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं या फिर आप मिनिमलिस्ट का मल्टी पेप्टाइड सिरम भी ले सकते हैं। जो भी आपके बजट में फिट बैठता है आप वो पेप्टाइड सिरम लेंगे। पेप्टाइड सिरम क्या करता है? पेप्टाइड सिरम आपकी स्किन में प्रोटीन का निर्माण करता है और आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। जब आपकी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो स्किन आपकी पतली हो गई है उसकी थिकनेस बढ़ेगी और स्किन आपकी मोटी होगी। तो आपको जो पहला सिरम चाहिए वो है पेप्टाइड सिरम। गाइस, दूसरा जो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए वो है विटामिन सी सिरम। जो भी स्टेरॉइड क्रीम लगाने से आपकी स्किन ब्लैक पड़ गई है, स्किन काली हो गई है, दाग धब्बे पड़ गए हैं तो उनको दूर करने के लिए आप विटामिन सी सिरम का यूज करेंगे। आप 10% कॉन्सेंट्रेशन वाला या फिर 15% की कॉन्सेंट्रेशन वाला विटामिन सी सिरम यूज करेंगे। 20% वाला विटामिन सी सिरम यूज ना करें, आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो मेरे पास जो ये सिरम है ये है प्लम का 15% विटामिन सी सिरम, आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। इन सभी के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। ये सीरम भी आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और ये भी आपकी स्किन की थिकनेस को बढ़ाता है। आपकी स्किन पर जो भी दाग धब्बे हो गए हैं ये उन्हें दूर करने का काम करेगा, आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाने का काम करेगा। तो आपके पास जो दूसरा प्रोडक्ट होना चाहिए वो है विटामिन सी सीरम।
तीसरा प्रोडक्ट जो आपके पास होना चाहिए वो है नायासिनामाइड सीरम। नायासिनामाइड सीरम क्या करता है, आपके बैरियर को रिपेयर करने का काम करता है। आपकी स्किन पर जो डैमेज हो गया है उसे रिपेयर करने का काम करेगा। आपकी स्किन पर जो दाग धब्बे हैं, मेलास्मा पिगमेंटेशन है, उसे दूर करने का काम करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटनेस को बढ़ाने का काम करेगा। और आपकी स्किन पर जो लेवल होता है ना ऑयल का, उसको भी ये कम करने का काम करता है। तो आपके पास नायासिनामाइड सीरम भी होना चाहिए। मेरे पास ये प्लम का नायासिनामाइड सीरम है। आपके पास जो सीरम है आप वो यूज कर सकते हैं। गाइज, अगला जो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। टोनर की मैं बात कर रही हूँ और आपके पास टोनर ही होना चाहिए। मेरे पास जो टोनर है वो है विश केयर का प्योर ग्लो फेस टोनर। इसमें 7% की कॉन्सेंट्रेशन में आपको ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है। गाइज, ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करने का काम करता है। जो स्टेरॉइड क्रीम लगाकर आपने अपनी स्किन को पतला कर लिया है, स्किन को खराब कर लिया है, तो इस टाइम पर आप फिजिकल स्क्रब बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। आप अपनी स्किन के डेड स्किन को हटाने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड टोनर का यूज करेंगे। तो आपके पास ग्लाइकोलिक एसिड टोनर होना चाहिए। इसके अलावा गाइज आपके पास होना चाहिए सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। कोई भी मॉइस्चराइजर जो सेरामाइड बेस्ड हो वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। मेरे पास जो पहला मॉइस्चराइजर है ये है 4% सेरामाइड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर। ये डर्माको का मॉइस्चराइजर है। इसमें आपको 4% की कॉन्सेंट्रेशन में सेरामाइड मिलते हैं। अब सेरामाइड क्या करता है गाइस, सेरामाइड आपके बैरियर को रिपेयर करने का काम करता है। जो भी स्टेरॉइड क्रीम लगाने से आपकी स्किन डैमेज हो गई है, स्किन छिल गई है, स्किन रेड हो रही है, स्किन में जलन हो रही है, तो सेरामाइड उसे काम डाउन करने का काम करेगा, आपकी स्किन को शांत करेगा। तो जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज करेंगे वो सेरामाइड बेस्ड ही होना चाहिए। ये वाला मॉइस्चराइजर डर्माको का है। अभी डर्माको पर बाय 1 गेट 1 फ्री की सेल चल रही है, तो आप एक की कॉस्ट में 2 मॉइस्चराइजर अभी खरीद सकते हो। तो आप ये भी ले सकते हो या फिर इसके अलावा आप ये भी ले सकते हो। गाइज, ये है फॉर्मूला RX का बैरियर पेप्टाइड सेरामाइड मॉइस्चराइजर और ये मेरा नंबर 1 प्रोडक्ट है मेरे मॉइस्चराइजर की लिस्ट में। ये बहुत अमेजिंग मॉइस्चराइजर है। गाइस, ये इतना अमेजिंग है कि मेरी स्किन पर जो भी इरिटेशन, रेडनेस या फिर जलन हो रही होती है, अगर मैं नाइट में से यूज करती हूँ तो मॉर्निंग तक ये बिल्कुल हील कर देता है। मेरी स्किन से बिल्कुल रेडनेस को ये दूर कर देता है। इतना अमेजिंग ये मॉइस्चराइजर है। इसमें भी आपको सेरामाइड मिलेंगे, इसमें आपको पेप्टाइड भी मिलेगा, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, इसमें आपको फैटी एसिड भी मिलता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप फॉर्मूला RX का ये वाला मॉइस्चराइजर ले लें। अगर बजट अच्छा नहीं है तो आप ये डर्माको का ये वाला मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं। जो भी मॉइस्चराइजर ले सेरामाइड बेस्ड ही होना चाहिए। और गाइस, इसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सा सनस्क्रीन। जो भी सनस्क्रीन आप यूज कर रहे हैं वो SPF 50 PA++ या फिर 4+ की प्रोटेक्शन वाला होना चाहिए। UVA और UV प्रोटेक्शन भी वो आपको दे, ऐसा सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन जो आपके पास है आप वो यूज करें, बस SPF 50 वाला होना चाहिए। अब जो ये प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए, इन सभी प्रोडक्ट को आप कैसे यूज करेंगे। तो गाइज, यहाँ मैं आपको 7 दिन का स्किन केयर रूटीन बताती हूँ। बात करते हैं सबसे पहले नाइट स्किन केयर रूटीन में। तो नाइट में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आपको ये 2 सीरम यूज करने हैं। ये पेप्टाइड सीरम और ये है नाइसिनामाइड सीरम। कैसे यूज करेंगे? नाइट में आपको अपनी स्किन को डबल क्लेंस करना है। अगर आप मेकअप करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, तो आपको अपनी स्किन को डबल क्लेंस करना ही है। पहले आप अपने मेकअप या सनस्क्रीन को क्लेंजिंग बाम से या फिर क्लेंजिंग ऑयल से अच्छे से निकाल लें, फिर फेस वॉश यूज करें। फेस वॉश करने के बाद जब आपकी स्किन ड्राई हो जाए तब आप लगाएंगे पेप्टाइड सीरम। जो भी पेप्टाइड सीरम आप यूज कर रहे हैं, चाहे ऑर्डिनरी का चाहे मिनिमलिस्ट का, 4 या 5 बूंदे आपको लेनी है। इसे अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करना है। जब ये सीरम एब्जॉर्ब हो जाए 3 या 4 मिनट का आप वेट करेंगे। उसके बाद आपको लगाना है नायासिनामाइड सीरम। नायासिनामाइड सीरम लगाइए। जब ये सीरम भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगाएंगे। ये आपका नाइट स्किन केयर रूटीन पूरा हो गया। सैटरडे तक आपको ये रूटीन फॉलो करना है। पेप्टाइड सीरम, नाइसिनामाइड सीरम और मॉइस्चराइजर, ये आपका पूरा हो गया। अब बच्चा हमारा संडे को आप क्या करेंगे? गाइस, हफ्ते में एक दिन आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे। अब एक्सफोलिएशन के लिए आप फिजिकल स्क्रब बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिकल स्क्रब करने से आपकी स्किन जो ऑलरेडी इतनी खराब हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, तो और ज्यादा खराब हो सकती है। तो आप अपनी स्किन की डेड स्किन लेयर को हटाने के लिए यहाँ ग्लाइकोलिक एसिड टोनर का यूज करेंगे। आपको नाइट में अपना फेस वॉश करना है। जब आपकी स्किन ड्राई हो जाए तो ग्लाइकोलिक एसिड टोनर आप कॉटन पैड पे लेंगे, उसे आप अपने चेहरे पर लगाएंगे और उसके 2 मिनट का आप वेट करेंगे। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। संडे का नाइट स्किन केयर रूटीन आपका ये हो गया। तो ये हो गया नाइट स्किन केयर रूटीन 7 दिन का, ये आपको फॉलो करना है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये स्किन केयर रूटीन है उन लोगों के लिए जिनकी एज है 16, 17, 18, 19, 20 से ऊपर वाले। 21, 22 वाले तो रेटिनॉल सीरम भी यूज कर सकते हैं। उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो रेटिनॉल सीरम भी आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया नाइट स्किन केयर रूटीन। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन की। मॉर्निंग में आपने क्या करना है? मॉर्निंग में आप फेस वॉश करेंगे। जब स्किन आपकी ड्राई हो जाए तो आप लगाएंगे विटामिन C सीरम।
आपने 4 से 5 बूंदे विटामिन सी सीरम अपने चेहरे पर लगानी है। जब सीरम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए तो आपको 2 या 3 मिनट का वेट करना है। उसके बाद आप लगाएंगे मॉइस्चराइजर। आप अपना सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएंगे, फिर आप 4 या 5 मिनट का वेट करेंगे और उसके बाद आप अपना सनस्क्रीन लगा लेंगे। और ये आपको डेली मॉर्निंग में आपका यही रूटीन रहने वाला है। तो गाइज, जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए उन सबको आपको इस्तेमाल करना है इस तरीके से। और गाइज, 1 महीने में ही आपको अपनी स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप ये रूटीन फॉलो करिए। और इसके अलावा एक काम आपको और करना है गाइज, आपको डेली 1 विटामिन सी टैबलेट कंज्यूम करनी है। गाइज, ये लिमसी की टैबलेट आपको आराम से फार्मेसी की शॉप पर मिल जाएगी। 50, 60, 70, 80 रुपए की जितने की भी मिलेगी। एक टैबलेट आपको डेली लेनी है और ये टैबलेट जब आप लेंगे तो गाइज आपकी स्किन अंदर से ग्लो करेगी। बाहर से ये प्रोडक्ट काम करेंगे, अंदर से ये टैबलेट काम करेगी। तो ये हो गया आपका रूटीन और 1 महीने के अंदर ही आपको अपनी स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप ये रूटीन दिल लगाकर फॉलो कीजिए। और गाइज, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। मेरी सिस्टर ने खुद पेंडम का बहुत यूज किया था और आज की उसकी स्किन एकदम क्लियर हो चुकी है। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी अपनी स्टेरॉइड क्रीम वाली, उसमें मैंने अपनी सिस्टर का भी फेस दिखाया हुआ था। आज उसका फेस एकदम क्लियर हो चुका है। तो आपकी भी ये प्रॉब्लम जो आपने खराब कर लिया है अपनी स्किन को, एकदम ठीक हो जाएगी। बिल्कुल दिल लगाकर आपको ये रूटीन फॉलो करना है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। और ऐसे लोग जो स्टेरॉइड क्रीम लगाकर परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या यूज करें, ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।